तो छिप नहीं पैवा, कुतुर बिलार के तरह होते व्यवहार, और चमारे खातिर बंदवा देवतन के दरबार। फिर गुरु रविदास जी ने कहे थे कि चा में मान से अरु रक्त का तन का बना आकार, और आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, सारा जगत चमार। गुरु रविदास जी ने कहे थे। गुरु रविदास भगवान की, तो गुरु प्रेमी तो गुरु रविदास जी ने कहे थे कि प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद का हो न जाए, आनंद का हो न जाए। आप अगर एक साथ रहोगे तो खूब सुख शांति और समृद्धि की विकास होगा। आप एक साथ रहोगे तो आपको ताकत मिलेगा। इसलिए कहते गुरु रविदास जी कि साथ संगत मिल रही हो माधव, जैसे मधुप मकीरा, तो ही मोही मोही तो ही अंतरु कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। गुरु रविदास जी ने ऐलान करके कहा उन ब्राह्मणों को, उन ठाकुरों को, बनियों को कहा कि सुन लो ठाकुर बनिया ब्राह्मण, जिसने तुमको मां 9 महीना गर्भ में रखा, उसी तरह से मेरे मां भी 9 महीना पेट में रखने के काम किया। जहां से तुम्हारे मां ने पैदा किया, वहां से मेरी मां ने भी पैदा करने के काम किया। तुम्हारे मां ने भी 2 हाथ 2 कान और पैर मनुष्य तन बनाकर भेजा, तो मेरे मां ने भी मनुष्य तन बना करके भेजा। इसलिए रविदास जी ने कहे थे उन ब्राह्मणों को, क्या कहते कि रविदास एक बूंद से, रविदास एक बूंद से जिमी उपजाए संसार, और ऊंच नीच के भेद भय ब्राह्मण क्या चमार, ब्राह्मण क्या चमार। एक बूंद से सब इंसान का निर्माण होता है, और हर इंसान इस धरती पर उसी माँ के ओद्र से पैदा लेते हैं। तो कहाँ ब्राह्मण और कहाँ चमार, सब तो एक इंसान है कि नहीं है? इंसान है कि नहीं? ये रविदास जी अपने अमृतवाणी से बोलने का काम किए। तो आप बताओ, अगर वास्तविक में गुरु रविदास के वंशज बैठे हो तो क्या हमें रविदास जी पे भरोसा है? हाथ उठाकर बोलो, रविदास जी भरोसा है? तो देखिए हमारी ये जो हमारे बहनें हैं, ये आप देख सकते हैं सर, ये हमारी माता, हाथ उठाइए, ये सब रविदास के वंशज हैं, और सब लोग को रविदास जी पे भरोसा, गुरु रविदास पे भरोसा है। हम लोग गुरु रविदास जी को भगवान मानने के लिए तैयार हैं? बोलिए हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रहा, बोलिए प्रेम से बोलिए सतगुरु रविदास भगवान ने की। तो हमारे गुरु रविदास जी भक्त नहीं हुए, भक्त नहीं है, ये हमारे रविदास समाज चमारों का भगवान है। क्या है? भगवान। तो आपसे इनको हम लोग क्या बोलेंगे? भगवान बोलेंगे। तो हम लोग को एक रहना है कि अलग अलग रहना? एक रहना है ना। तो हम लोग को बाबा साहब को मानना है ना, गुरु रविदास जी को मानना है कि नहीं? अपना अपना घर के कुल देवता को सम्मान करना है कि नहीं? हमारे घर में जो दादा परदादा, दादा लकर दादा, मकर दादा, छर दादा जो बैठे, उनको पूजा करना है कि नहीं करना? तो वही मकर दादा, छक्कर दादा, लकर दादा में ही तो हमारा गुरु रविदास जी है ना। तो हम लोग रविदास के वंशज है ना। तो हम लोग को रविदास जी पे भरोसा है या नहीं है? तो प्रेम से बोलिए सतगुरु रविदास जी भगवान की जय। तो गुरु प्रेमी साथियों, यही हम कहना चाहते हैं कि अगर हम रविदास हैं तो रविदास को ताकत में दम होना चाहिए। आप हाथ मुट्ठी बांधो, इस तरह से मुट्ठी बांधो अपने अपने हाथ में, इतना जोर से बांधो ये बाजू आप में आपको ताकत आ गई। मुट्ठी बांधो आप लोग, मुट्ठी सारे लोग जितना कस के बांधोगे उतना ही ताकत आपको आएगा। और जब ताकत आएगा तो इसमें इतना ताकत आएगा कि अगर आपके सामने कोई भी अगर कोई गलत सलत बोल देगा, चोर चमार बोल देगा, चमेनिया बोल देगा, उसको ऐसा फट मारेंगे कि वो कभी उनसे बात नहीं करेगा। तुमको बोलने का सुअर नहीं है, किससे कैसे बात किया जाता है? हम चोर दिखलाई दे रहे हैं, हम चमड़ा दिखलाई दे रहे हैं? तुमको इतनी ताकत हो गया कि तू हमको चोर चमड़ा बोलेगा? अरे मैं रविदास के वंशज हूं, मैं गुरुदेव का औलाद हूं, मैं गुरु रविदास का औलाद हूं। अगर तुमको बोलना है तो इज्जत के साथ बोल, रविदास जी बोल, मैं तेरे को इज्जत करूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं भी तेरे को इज्जत नहीं करूंगा। यस या नो? सही है गलत है? तो इज्जत मांगने से इज्जत मिलता है, इज्जत देने से इज्जत मिलता है। इसलिए हम सभी को इज्जत करना सीखे। जब तक हम दूसरे को इज्जत नहीं करेंगे वो भी हमारा इज्जत नहीं करेगा। तो गुरु रविदास जी ने क्या कहे थे कि ऊंचे ऊंचे सब चले, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, और जो नीचे चले सो ऊंचे होए। गुरु रविदास जी ने कहा था कि रे तुम तो रविदास चमार, तुम जूता काटने वाले, तुम क्या जानो भक्ति क्या होता? मैं तो हूँ स्वर्ण जाति का, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो पूरे संसार का मालिक हूं, तुम क्या जानते हो? तो गुरु रविदास जी ने कहा उनसे ब्राह्मणों को कि मोरी जाति कुठ बांडला, ढोल ढबत है, नित ही बनारसी आसे पासा, चारों वेद को करत खंडवती,
तब विप्र करत दंडवती, मन चंगा तो कठबती में गंगा, मन चंगा तो कठबती में गंगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु रविदास भगवान। तो कहते कि मेरी जाति चमार है, हम अपने जीवन को यापन को चलाने के लिए हम जरूर कूटते हैं, हम जरूर ढोलक बजाते हैं, जरूर हम अपने श्रम करते हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम समाज के साथ धोखाधड़ी करने वाला नहीं है, हम मेहनतकश व्यक्ति है। और वही मेहनतकश पर उन विप्र ब्राह्मण उनको पांव पड़ा कि चारों वेद को करत खंडवती। तब रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठोर, मन को पवित्र करो, मन को साफ सुथरा रखो। अगर मन में हृदय में पाप रहेगा, मन में छल कपट रहेगा, तो कभी आपका समाज कोई राजा नहीं बनेगा, समाज कभी आपका मुखिया नहीं बन पाएगा, समाज कभी आपका डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, समाज कभी आपका नेतृत्व नहीं करेगा। इसलिए गुरु प्रेमी साथियों, माताओं और बहनों, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप अगर एक रहना चाहते हो, गुरु रविदास के कसम खाए हो, बाबा साहब के कसम खाए हो कि अगर दलित को अधिकार लेना होगा तो एकजुट रहना होगा। जैसे मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण का बोली है, ब्राह्मण का बोली है, वो बोल करके हम लोग को सबको हल्का देता है। और क्षत्रिय को गोली है, वो गोली बम से हम लोग को भयभीत कर देने के काम करता। और वैश्य जाति के पास झोली है, यानी उसके पास पैसा है और पैसा के बल पर हमारे समाज के लोगों को खरीद लिया जाता है। लेकिन हम दलित, हम शूद्र के पास क्या है मालूम है? पता है क्या है? हम दलित शूद्र रविदासों के पास टोली है, टोली। अगर एक घर से एक आदमी निकल जाएंगे खड़ा होकर के और भीड़ लगा देंगे, तो हमारी जनसंख्या देख करके उसका बोली भी बंद, उसका गोली भी बंद और उसका झोली भी बंद हो जाएगा मेरे साथियों। इसलिए इस बात को ख्याल रखना कि हमारे पास टोली है। अगर एक टोली निकल जाएगा भैया के पास, एक टोली अगर खड़ा हो जाएगा ये रविदास कौन के लोग, तो सारे आपको इज्जत और मान सम्मान करेगा। अगर यहाँ पर ही जहां लेकिन परंतु आ गया, जहां स्वार्थ की भावना